शहराब साहब मिल गया। मिल गया, थोड़ा मुश्किल था बट मिल गया। गुड। ये हुई ना बात, देखा ख्वामा खा घबरा रही थी, ले आई ना अकेले जाकर। आप भी तो साथ थे। तो ठीक है, अब तुम जब भी घबराओ तो सोच लिया करो कि मैं तुम्हारे साथ ही था। अब घर चले? सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करेंगे, उसको बैंक में जमा करवाएंगे, थोड़ी सी देर की बात। मगर बीजान की फिक्र ना करो, उनसे मेरी बात हो गई है, उन्होंने खुद कहा ये करने को। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी तुम नसरीन? बीजान आज बहुत सारे काम थे, दर्जी के यहाँ जाना था, कुछ मेरे कपड़े पड़े थे, फिर वो सलमा आपा के यहाँ पोती हुई थी, वहां भी गई उनको मुबारकबाद देने। आपका बहुत पूछ रही थी और आपको बहुत सलाम कहा है। अगर तुम बता के जाती तो मैं भी ना चली जाती तुम्हारे साथ ही। ये सलमा क्या, तो मुझे भी जाना था। अच्छा मैं समझी आप नाश्ता करके लेट गई हैं, वरना मैं आपको जरूर पूछती। चले मैं आपको ले चलूंगी जब आप कहें। अरे बस रहने दो, एक तो ये तुम खुद से हर बात फर्ज मत कर लिया करो। अरसला, अरसला चाय ला दो। अभी आप आ गई? कितनी देर लगा दी? तो आपके रोज की शॉपिंग। अरसला, अरसला। अरसला नहीं है घर पे, मैंने उसे शाहराम के साथ कॉलेज भेजा हुआ है। अरसला को आपने शाहराम के साथ भेजा? क्यों, किस लिए? इसलिए कि गाड़ी लेकर तुम चली गई थी मेरे मना करने के बावजूद। अरे उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी, उसको तो फॉर्म लेना ही लेना था ना। अब शाहराम आ गया, मैंने उसके साथ भेज दिया, तो इसमें ऐसी कौन सी बुराई है? मुझे अगर खबर होती कि वो शहराम के साथ जाएगी, अरसला को तो मैं खुद ले जाती अपने साथ। वो बेचारा आपकी वजह से अरसला को अपने साथ ले गया, मना नहीं कर पाया होगा। बीजान वो क्या सोच रहा होगा? इस घर की एक मुलाजमा उसके साथ और वो इस घर का। अच्छा बस रहने दो। अरे ये मुलाजिम और मालिक की जो बातें हैं ना, ये शहराम नहीं सोचता। अरे वो बहुत ही अच्छा रहम दिल लड़का है, वैसी फजूल बातों में नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ये तो खैर है, लेकिन फिर भी बीजान। अरे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अगर ये गरीब की मदद हो जाती है तो इसमें तुम लोगों को क्या एतराज है? वो लोग आ गए। खबरदार, किसी को भी अरसला पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे उसको मैंने भेजा था जबरदस्ती शहराम के साथ, वरना उसका ये साल भी जाया हो जाता। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बैठो। हाँ, हो गया काम अरसला का? जी तकरीबन हो गया, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा, तो अरसला को जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब तुम ना लेके जाते ना अरसला को तो रह जाता है इसका काम। खुदा तुम्हें खुश रखे। आमीन।
वैसे आप शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो चाह रहा था कि अर्सला आज अपनी बुक्स भी ले लेती, मगर ये मानी नहीं। कह रही थी घर चलो घर चलो। अरे इतनी अच्छी तो बात थी। अरे ले लेती किताबें भी हाथ के हाथ, पढ़ाई शुरू हो जाती तुम्हारी। नहीं बीजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बुक्स अर्सला को मैं दिला दूंगी, बल्कि ट्यूशन भी लगा दूंगी। कुछ नेकी हमें भी तो कमाने दे। अर्सला जाओ किचन में जाओ, सारा काम पड़ा है। अच्छा बेटा, अब मैं आराम करूंगी और तुम ऐसा करना, खाना वाना खा के जाना। अच्छा? नहीं बीजान, मुझे काफी जरूरी काम है, फिर कभी। जैसी तुम्हारी मर्जी, जीते रहो। खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा नसरीन आंटी, खुदा हाफिज। अरे तुम कहाँ चल दिए? खबरदार, खाना खा के जाओ। मुझे जरूरी काम है, फिर कभी। शहराम, शहराम बात तो सुनो। शहराम रुको, मेरी बात तो सुनो। शहराम, ऐसे भी क्या जल्दी है? मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है, देर हो रही है मुझे। शहराम, जब अर्सला को लेकर घूम रहे थे तब देर नहीं हो रही थी तुम्हें? 2-2.5 घंटे लगाकर आए उसके साथ, क्या जरूरत थी तब वक्त जाया करने की? फिर अर्सला, खुदा की पनाह कितने तंग दिल हो ना तुम लोग। एक बेचारी लड़की का जरा सा काम क्या कर दिया, सबको बुरा लग गया। ऐसा लगा जैसे अर्सला को साथ ले जाकर मैंने को बहुत बड़ी गलती कर दी, और तो और बीजान का भी किसी ने लिहाज नहीं किया। शहराम, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा और अम्मी का हरगिज़ ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो चाहती थी कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं, थोड़ा एंजॉय कर लूं। कोई और काइंड इन्फॉर्मेशन? हम एंजॉय नहीं करने गए, काम से गए थे जुबिया, और काम करते ही वापस आ गए, और यहाँ पता नहीं क्या। खैर हटो सामने से मेरे। अच्छा सुनो शहराम, एटलीस्ट नाराज होकर तो मत जाओ। आई एम सॉरी शहराम, आई एम सॉरी। अगर बीजान ने तुम्हें शहराम के साथ जाने के लिए कहा था तो तुम क्या मना नहीं कर सकती थी? बीजान का क्या है, वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है, उन्हें कोई मना कर सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम शहराम के साथ जाओ? बीजान की मेहरबानियों का गलत फायदा मत उठाओ अर्सला। घर के मुलाजमों में और मालिकों में बहुत फर्क होता है। मैं आइंदा ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। कान खोलकर सुन लो, दफा हो यहां से। खड़ी क्या हो? गेट आउट। अर्सला, बहुत खुश हूं आज मैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। अरे शुक्र करो कि शाहराम ऐन वक्त पर आ गया। जी बीजान, मगर मुझे शाहराम साहब के साथ नहीं जाना चाहिए था। अरे तो तुम कौन सा खुद गई थी उसके साथ? अरे वो तो मैंने भेजा था तुम्हें जबरदस्ती उसके साथ। और शाहराम बहुत अच्छा है, नेक फितरत है। अरे कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है वो। ये बात नहीं है बीजान, वो तो वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोड़े, कुछ नहीं। समझ गई मैं। जरूर नसरीन और ज़ुबिया ने तुमसे कुछ कहा है। नहीं बीजान, किसी ने कुछ नहीं कहा। ज़ुबिया तो बहुत अच्छी है, मैं तो बस वो बीजान, आज शाहराम साहब ने मेरी फीस जमा करा दी, बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं खैर, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। अरे मैं दे दूंगी ना वो पैसे शाहराम को। अरे हम क्यों लेने लगे उससे पैसे?
बहुत बोझ बन गई हूँ ना मैं आप पे। इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरे लिए, काश मैं आपके लिए कभी किसी काम आ सकूं। अच्छा बस, चलो अब मैं आराम करूंगी। मैं आपको लेके जाती हूँ। रेहान, खुदा हाफिज। शब खैर। अर्सला एक अच्छे घर की लड़की है बीजान। अगर उसकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो वो बेहतर तौर पर अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। ये बात तो ठीक है। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी। फिर बेटा तुम पहले इतना कुछ उसके लिए कर चुके हो, अब ये पढ़ाई वढ़ाई की सारी जिम्मेदारी ये मेरी हुई। नहीं बीजा, ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे रोके मत। बस खुदा करे कि अर्सला को कोई इतराज ना हो आगे पढ़ने में। क्या बात है, कोई परेशानी है? आतिफ, तुमसे पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? बाहर कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा? कोई उल्टा सीधा कह के देखे, मैं मुंह ना तोड़ दूं। यही तो मसला है, जहां पर बात चुपती हुई भी लोग खलूस के साथ करते हैं, कुछ सख्त जवाब भी नहीं दे सकता इंसान आगे से, लिहाज में चुप ही रहना पड़ता है। लिहाज तो तुम किसी का करते नहीं हो। बारह बताओ, कौन मिल गया था? मिर्जा साहब, साबिर खालू के सबसे गहरे दोस्त। तो ऐसा क्या कह दिया मिर्जा साहब ने? कह रहे थे कि बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि साबिर खालू मुझे अपना दामाद बना रहे हैं, ऊपर से इतना जहेज आ रहा है, हमारे तो दिन बदल जाएंगे, घर भर जाएगा और वगैरह वगैरह। नहीं बेटा, उनका ये मतलब नहीं होगा। तुम तो खामखा हर वक्त किसी न किसी से बदगुमान होने के लिए तैयार बैठे रहते हो। बेटा वैसे भी बड़ों की बात का ऐसे बुरा नहीं मानते। तो फिर आप बताएं मुझे, मना किया था ना साबिर खालू को, क्यों दे रहे हैं इतना जहेज? तुम्हें तो पता है ना बेटा, ये सब नईमा की खुशी है। अब देखो ना बेटा, शादी में 20-22 दिन रह गए, शादी हो जाएगी तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, है ना? साबिर खालू की आमदनी में एक औसत दर्जे का जहेज ला सकती है नहीं, इस तरह के नहीं जिसकी मुबारकबाद लोग देते फिर हैं। मैं तो खैर वैसे ही नहीं चाहता था। ये सब ना शहनाज खाला और नईमा की जिद पे हो रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है इसे हो जाने दो बेटा, खैर खराबियत के साथ। और ये शादी तुम्हारी खुशी से तो हो रही है, नईमा तुम्हारी तो पसंद है। ध्यान से नहीं चल सकते हो, बस मुंह उठाई चली जाना है तुमने। दिख नहीं रहा है तुम्हें सामान रखा हुआ है? हाँ तो क्या जरूरत है इतना सारा सामान लेने की? पूरे घर में फैला के रखा हुआ है, तुम जाओ तो सुकून है इस घर में। और ये पता नहीं दिन इतना आहिस्ते आहिस्ते क्यों गुजर रहे हैं। या अल्लाह, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? हर वक्त लड़ते रहते हो। अरे शुक्र नहीं करते, घर बैठे आराम से सब कुछ मिल रहा है तुम दोनों को। मैं तो उसी दिन शुक्र अदा करूंगी जिस दिन इस घर से निकल रही होंगी। रखा ही क्या है यहाँ पे? लो अम्मा सुन ले अपनी बेटी के ख्यालात। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। इकलौता सगा भाई है तुम्हारा, एक अर्सला है, जान छिड़कती है उसके ऊपर। अरे हर फरमाइश उसकी पूरी करती है वो। नहीं माँ, खुदा के लिए लड़ना बंद करो। मेरी जान ना इतनी फालतू नहीं है अम्मा जो गुड्डू जैसों पर छिड़कती रहूं। आपकी अर्सला को ये मुबारक हो, एक वही तो अजीम शख्सियत है इस घर में, हमारी क्या औकात। अब तुम ये जलना कुड़ना बंद कर दो, वरना तुम्हारी शादी वाले दिन ना तुम्हारे चेहरे पे कोई रूप नहीं आएगा। सारा रूप वूप चढ़ जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शक्ल ही बहुत प्यारी दी है, तभी आतिफ ने पसंद किया अरसला को छोड़कर। भाई मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे? मिर्जा साहब के यहाँ शतरंज खेलने? अरे आजकल फुर्सत कहाँ है इतनी, वो कार्ड छप गए हैं, वो लेने जा रहा हूँ। आज मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर लेना, रात को बैठ के मैं लिख लूंगा, फिर बांटने भी है ना, और कराची भी जाना है। कराची क्यों जाना है आपने? अर्सला जहां काम करती है उन्हें कार्ड देना बहुत जरूरी है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। अरे बड़ा साथ दिया उन लोगों ने हमारा, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ ये तो है। चले अच्छा है, इस बहाने आप अर्सला को भी साथ ले आइएगा, कुछ दिन यहाँ रह लेगी, आखिर उसका भी इस घर पर हक है। हाँ सोच रखा है मैंने, जाऊंगा तो उसे भी साथ ले आऊंगा। चलता हूँ। अर्सला यहाँ नहीं आएगी। मैंने एक बार कह दिया है कि अर्सला मेरी शादी में नहीं आएगी, और आप अब्बा को साफ साफ मना कर दें कि उनको कराची जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को कार्ड दें। सही है ना? ये वो जो इरशाद साहब है उनके नाम लिखते हैं। अब्बा, अगर आप मेरी और आतिफ की शादी खैरियत से कराना चाहते हैं ना, तो अर्सला को बुलाने की गलती मत कीजिए, आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जनस, खामोश क्यों नहीं करवाती हो तुम इसको? ठीक है, इतना गुस्सा मत करें। मैं जो भी कह रही हूँ इस घर की भलाई और इज्जत के लिए कह रही हूँ। अर्सला को देखकर लोगों को आपकी खुशहाली पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, फिर क्या जवाब देंगे आप उन्हें? इतने अरसे तक अर्सला को लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी गैर मौजूदगी की आदत हो चुकी है सबको। मत याद दिलाएं। नईमा तुम कैसी बातें कर रही हो? लोगों के डर से क्या हम अर्सला को छोड़ दें? उसका भी इस घर पर और हम पर पूरा हक है जितना तुम्हारा है। क्या वो सगी बहन की शादी में नहीं आएगी? मेरी और आतिफ की शादी में शरीक होकर ना अर्सला को कोई खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ हसद होगा, गुस्सा आएगा, नफरत करेगी हम सबसे वो, फिर अपनी महरूमी का एहसास होगा। क्या खबर, फिर वो वापस ही ना जाए, इनकार कर दे मजीद काम करने से, और आप जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब सर वो जो आपने सिलेबस दिया था वो बुक्स आ गई हैं, गाड़ी में रखी। गुड, उन्हें गाड़ी में ही रहने दो। सर लेकिन पूछ सकता हूँ कि कौन पढ़ रहा है? एक मिलवाऊंगा कभी। सर लगता है कि कोई बहुत ही खास है। अंदाजे लगाने में जल्दी ना करो। खैर वो ड्राइवर को कहो कि बुक्स जो है ना वो बीजान के दे आए। तो ये तुम्हें शराम ने भेजी हैं? जी, उनका ड्राइवर देके गया है। काफी एक्सपेंसिव लगती हैं, सारी मिलाकर काफी खर्चा हुआ होगा। अब तो बुक्स की प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं। काफी खर्चा किया शराब ने तुम पर। बीजान ने कहा है कि वो उन किताबों के पैसे शाहराम साहब को दे देंगी और फीस के भी। बीजान, उनके पास इतना फालतू का पैसा कहाँ है अर्सला? तुम्हारा दिल रखने के लिए कह दिया होगा उन्होंने। दादा की कुछ पेंशन आती है उनके पास, या जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे कुछ पैसे बच जाते हैं। उससे तो इतना सब नहीं हो सकता ना। खैर तुम फिक्र मत करो, शराम की तो आदत है लोगों की मदद करने की।
ऐसे कामों में वो दिल खोल के खर्चा करते हैं। तो पैसे आके मेरे कपड़े आयरन करो। अब ये बात बीजान से कैसे पूछूं कि वो पैसे बीजान ने ही भेजे हैं या? अरे अर्सला, यहाँ तो आओ, बात तो सुनो। जी बीजान। अरे बेटा, अब तो तुम्हारी बहन की शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए। जी, दिन तो थोड़े रह गए हैं। अम्मा ने कहा था कि जैसे ही कार्ड छपेंगे वो भेजेंगी। अरे बेटा, अब तुम्हें कार्ड की राह देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बासित से कह दिया था कि तुम्हारी 2 दिन बाद की बुकिंग करवा दे। अरे मुलाजिम तुम्हारे साथ चले जाएगा बेटा। अब मैं अकेली बच्ची को तन्हा तो नहीं ना भेज सकती। वैसे आना तो चाहिए था तुम्हारे अब्बा को लेने के लिए, मगर खैर मसरूफ होंगे, कोई बात नहीं। बस तुम 1-2 दिन में अपनी पैकिंग कर डालो। अर्सला, अर्सला, मैं बात कर रही हूँ बेटा तुमसे। जी बीजान। माशाल्लाह, बहुत प्यारे कपड़े हैं। खुदा पहनना नसीब करे और आने वाली कदर करे तुम्हारी और घर की। सईदा नईमा मेरी भांजी है, कदर क्यों नहीं करेगी? बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। कुछ भी है, अर्सला वाली बात नहीं है नईमा में। नईमा का तो मिजाज और सलीका, अरे अर्सला तो बहुत नरम मिजाज और प्यारी बच्ची है। जोड़ तो आतिफ के साथ ही बनता था। कब से बात तय थी दोनों की। हाँ सईदा, बस किस्मत की बात है। शायद मेरे आतिफ की किस्मत में नईमा ही लिखी थी और कुदरत को भी यही मंजूर था कि नईमा इस घर में है। हर बात में किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए। देखो सुरैया, बुरा मत मनाना। तुम लोगों ने बहुत ज्यादती की अर्सला के साथ। उस गरीब पर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और सब अपनी अपनी खुशियां समेट रहे हैं। खुदा रहम करे उस बच्ची पर। भाई मैंने तो सोच लिया, साबिर भाई इस शादी से फारिग हो जाएं तो मैं अपने मोहसिन का रिश्ता दूंगी अर्सला के लिए। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी नौकरी पर लगा है कराची में, और अर्सला चाहे तो वो अपनी मुलाजमत भी आसानी से कर सकती है। हाँ, करवा कर ही रहूंगी साबिर भाई से, देख लेना। हाँ भाई, शुक्र है सारे कार्ड तकसीम हो गए। बस एक कराची वालों का बीजान का कार्ड रहता है, वो भी आज हो जाएगा। शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाएगा उनके पास आम डाक से। अर्सला का फोन आया था, पूछ रही थी कि बीजान को कार्ड क्यों नहीं भिजवाया। कह रही थी कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उन्हें अपने हाथों से कार्ड दूं। मैंने तो कह दिया भाई हमने तो कार्ड भिजवा दिया, डाक वालों का कोई मसला होगा रास्ते में ही होगा, मिल जाएगा। मैं वो ट्रक का इंतजाम करता हूँ। जहेज भी तो भिजवाना है ना अब तुम्हारी बहन के घर। हाँ 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 भाई, बैठे बिठाए लखपति बन गए। हाँ, बहुत किस्मत वाली है तुम्हारी बहन। दूसरों का माल कैसे हजम हो जाता है। वाह,
कोई भी नहीं उठा रहा। शायद सब बहुत मसरूफ है, या फिर भूल गए हैं कि उस घर में कोई अरसला भी है। मत रोको मैंने, रोने का दिल चाह रहा है तो जरूर रो। आंसू उतने तकलीफ से नहीं होंगे जितनी मुस्कुराहट। मुझे बताओ अरसला, ऐसा क्या है आखिर जो तुम्हें हर बार रुलाता है? जब भी तुम फोन करती हो ऐसा क्या ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे तो बस यूं ही रोना आ जाता है किसी भी बात पे, और कभी कभी तो बगैर किसी बात के। झूठ मत बोलो, ऐसे ही किसी को रोना नहीं आता, और जिन्हें आता है वो अपने अंदर कोई बहुत बड़ा दुख लिए जी रहे होते हैं, जैसे तुम। अरसला बीबी, टैक्सी आ गई है। मैं छोड़ देता हूँ, इनफैक्ट इसलिए मैं। नहीं प्लीज, आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं बस बीजान को खुदाफिज कह दूं। अरसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है, उसे दे देना। नहीं बीजान, अब क्या कर रही हैं? आपने पहले इतना कुछ कर लिया। अरे बेटा, कभी भी तोहफे को मना नहीं करते, इसी से तो मोहब्बत बढ़ती है आपस में। ये लो। खुश रहो, खैर से जाओ। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, खुदाफिज। बीजान, एक बात तो बताइए। क्या बेटा? अरसला इतनी उदास क्यों रहती है? घर जाने पर भी उसे कोई खुशी नहीं थी, मैंने उसे रोते हुए भी देखा है। आखिर ऐसे क्या गम है उसे जो उसे अपनों से भी मिलने की खुशी नहीं? क्या बताऊं बेटा, खुशी का लफ्ज तो जैसे उसकी जिंदगी से मिट चुका है शारा। पता है तुम्हें वो किसकी शादी पे गई है? जी, अपने छोटी बहन की। नहीं, वो उस शख्स की शादी पे गई है जिससे वो मोहब्बत करती थी, जो बचपन से उसका मंगेतर था, और अब वो उसकी छोटी बहन से शादी कर रहा है, आतिफ। लेकिन ये सब करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने। उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। उसके अरमान, उसकी खुशियां सब बेरहमी से नजरें फेर लेते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है बीजान? क्या किसी को भी हक है कि वो दूसरों के ख्वाबों को राख कर दे? अरे बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। बाज दफा तो इंसान को ख्वाब देखने की भी मोहलत नहीं मिलती, जिए जाता है जैसे अरसला जी रही। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बीजान, मैं अरसला को उसका हक दिलवा के ही रहूंगा। जीते रहो, खुश रहो बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है, अपना ख्याल रखिए।
भाई शहनाज, अरे ट्रक भेज दिया है तुम्हारी बहन के घर, पहुंच गया। सच पूछो तो बड़ी तकलीफ हुई है ये ऊपर तक भरा हुआ ट्रक तुम्हारी बहन के घर छोड़ते हुए। अच्छा तो ये था कि लड़की को 4 कपड़े 4 बर्तन देकर रुखसत कर देते। वैसे तो तुम्हारी बहन बहुत शोर मचाती थी, अपनों में कैसा लेन देन? मेरी बहन ने कुछ नहीं मांगा था और आतिफ ने भी साफ मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ नईमा की जिद पर हुआ है, उसे ही सब कुछ चाहिए था। चले शुक्र है खुदा का, उसने जो चाहा उसे मिल गया। हाँ, अरे 1 नंबर की लालची है तुम्हारी बेटी, इतना भी नहीं सोचा। अरे बाप की आमदनी कम है, भाई अभी छोटा है। नईमा अगर चाहती तो बड़ी सहूलत हो जाती हमारे लिए। अरे कुछ पैसे बच जाते हमारे पास भी। आ तो गए ना पैसे, जो पैसे खर्च हुए थे वो बराबर हो गए। अल्लाह मेरी अर्सला को खुश रखे, रुपए पैसे में उसने कोई कमी नहीं होने दी। खुदा का शुक्र करें साबिर साहब। अरे उसमें से भी 1 लाख रुपया चला जाएगा हमारे पास से, बस अब बहुत हो गया। अब मैं और कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा ना कहें, नईमा एक हंगामा खड़ा करके रख देगी। अरे करती है तो करती रहे, ये पैसा सिर्फ मेरा है, मेरा। पैसे तो आपको देने ही होंगे अब्बा, और वैसे भी वो पैसे अरसला ने मेरी शादी के लिए भेजे हैं, आपकी जेब में जाने के लिए नहीं। शुक्र करे सिर्फ 1 लाख ही मांग रही हूँ। देखो देखो जरा इसको, अरे आंख में आंख डालकर बात कर रही है बाप से, बेशरम। शुक्र करो तुम, इतना कुछ मिल रहा है तुम्हें। 7 पुश्तों में किसी को इतना जहेज नहीं मिला। आपकी जेब से कुछ नहीं गया है अब्बा, अरसला की तनख्वाह में से सारी कमेटियां जाती हैं, और आपने मुझे दिया ही क्या है? 1 रुपया भी नहीं। और आप दे भी कह सकते हैं मुझे, क्योंकि आपके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बकवास बंद करो। बस क्या हो गया खुदा के लिए? तुम तो अंदर जाओ, तुम्हारा मायूं जा जाके बैठो। अरे कैसी माइयों मेहंदी, निकाह पढ़ाओ उसका और रुखसत करो इसे। कोई बारात नहीं आएगी। अरे एहसान फरामोश औलाद। अरे पैदा होते ही इसका गला दबा दिया होता तो अच्छा था। और कर भी क्या सकते हैं आप? और किस एहसान की बात कर रहे हैं? हाँ, दिया ही क्या है आपने हमें? वो तो शुक्र करे कि अरसला ने दिन फेर दिए आपके, जो ये सब नसीब हो गया। हाँ हाँ, खाई है मैंने कमाई, औलाद है वो मेरी। अरे मां बाप की खिदमत करना औलाद का फर्ज होता है। तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? खुद खर्च, पैसे के साथ साथ खुशियां भी खा गई उसकी। आतिफ पर सिर्फ अर्सला का हक था, तुम्हारा नहीं। वो मंगेतर था उसका बचपन का, और तुमने उसी से शादी करने की हामी भर ली। अब कान खोल के सुन लो तुम दोनों मां बेटी, 1 पैसा नहीं खर्च करूंगा अब, बस। अस्सलाम वालेकुम।